उतना परिसर नहीं पूछता, इसका परिसर पूछ लेता है ना। यहाँ से सबसे पहले देखो अ आता है, यहाँ देख सबसे पहले क्या आता है अ ना, तो सबसे पहले क्या आएगा अपसरव, याद हुआ, खत्म हो गया। फिर सरव, फिर प्रासरव्य, सबसे नीचे प्रासरव, सबसे अधिक जो हर्ज होता है किसका, प्रासरव का, ठीक है। अभी दिखाए थे ना समुद्र की गहराई, बहुत दूर की चीज़ों को पता करना है तो इसी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपसरव तरंग, अपसरव तरंग की जो आवृत्ति होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज होता है ना। किसमें नापते हैं हम, हर्ट्ज में नापते हैं ना। तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम हो उसे बोलते हैं अपसरव, ठीक है। ये हमारी कान नहीं सुन सकता है, जैसे किसी महिला का फुसफुसाना सुन सकते हैं क्या, बगल में ही बैठोगे नहीं सुन पाओगे क्या बोल रही है। ये होती है 20 हर्ट्ज से भी कम भी बातें कर सकती है वही, और कोई नहीं, वो खुद नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, समझ आ गया। अगला है श्रव तरंग। श्रव तरंग इंपॉर्टेंट है और ये आता है बार बार, जो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। अगला है प्रासरव्य तरंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रासरव्य तरंग जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, क्या होता है, 3 आवर्ती परिसर पढ़ना, पहला अपसरव, दूसरा सरव और तीसरा प्रासरव्य। अपसरव वो होता है जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, सरव वो होता है जो 20 और 20,000 के बीच होता है, ठीक है, 20 और 20,000 के बीच होता है। जो मनुष्य सुन सकता है वो कौन सी तरंग, श्रव, श्रव मीन्स सुनना, श्रव मीन्स सुनना, मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। प्रासरव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, ये भी नहीं सुन सकते हो, ये भी नहीं सुन सकते हो, बीच वाला सुन सकते हैं, है ना, जो बीच में बैठेगा वही सुनेगा। तो कौन बैठेगा, श्रव, श्रव में ही छुपा हुआ है सुनना, श्रव मीन्स सुनना, प्रासरव्य ना सुनना। इसका उपयोग, क्योंकि ये बहुत लंबी तरंगों का यूज किया जाता है, इसका हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं। पहला, समुद्र की गहराई का पता करने में, ठीक है, समुद्र में अगर कोई वस्तु है उसको भी पता कर लेते हैं, गहराई कहाँ टकरा रहा है वो। कीमती कपड़े, जो शाही कपड़े होते हैं, ये वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कीमती कपड़ों को साफ करने में, वायुयान के पुर्जों को साफ करने में, क्योंकि अंदर घुस के थोड़ा करेंगे, इसी वेवलेंथ से हम साफ कर देते हैं। तो इसका प्रयोग आजकल क्या है, डॉक्टरी में भी करते हैं, कई बिना चीर फाड़ का इलाज करने में, उसको खत्म कर देते हैं वहीं, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में, ठीक है, गठिया रोग जो पैरों में हो जाता है, जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है ना, उनको ठीक करने के लिए इसी तरंग का प्रयोग करते हैं हम लोग, समझ आ गया। इसी तरंग को गुजारा जाता है घुटनों के ऊपर और वो सही हो जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर, अगर मस्तिष्क का पता नहीं चलता है तो हम उसको खोपड़ी को खोल के थोड़ा देख सकते हैं, नहीं ना, तो उस मस्तिष्क के अंदर आखिर क्या हो गया, तो इसका पता हम किससे लगा सकते हैं, प्रासरव्य तरंग से। मस्तिष्क के अंदर अगर ट्यूमर या कुछ भी बीमारी है उसका पता करने के लिए। कारखानों की चिमनियों, चिमनियों वाले तुमने कारखाना देखा होगा, जो ईंट भट्टे होते हैं ना, उनमें कालिखों को हटाने के लिए, जो कालिख जमा हो जाता है काला काला, उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध